भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, हमारे साथ गुजरात के मशहूर विधायक चेतरभाई वसावा है। यहाँ पर राजस्थान में कई सारे मजदूर हैं, वह रोजी रोटी कमाने के लिए गुजरात में अधिकतर आते रहते हैं। और गुजरात में आदिवासी के ऊपर अन्य राज्यों से आए हुए किसी भी समुदाय के लोग होते हैं, उन पर कोई अत्याचार होता है तो हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसा क्या कारण रहता है सर? आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और आज ये सामंतशाही सरकारों ने उनको मजदूर बना के रखा है। तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों की पेट पूजा के लिए, 2 टाइम की रोटी के लिए खुद को भी अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, अपने समाज को, अपने गांव को छोड़ के गुजरात में कई सारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग आते हैं मजदूरी के लिए। वो रियल एस्टेट में भी आते हैं, खेती काम के लिए भी आते हैं, धंधा रोजगार को लेके भी आते हैं। तो जो भी कारखाने, जीएडीसी, जीएमडीसी में जो भी मजदूर आते हैं, हम गुजरात के एमएलए है, हमारा यहाँ गांधीनगर समेत हमारे एरिया में भी कार्यालय है, जहीं भी कार्यालय है, कभी भी कुछ होता है हमारा तो आगे भी मैंने नंबर जारी किया था और मेरा नंबर कहीं सारे लोगों पे है। कहीं भी कुछ होता है हमको बात करते हैं, हमारे लोग को मैं वहाँ भेजता हूँ, उसका सॉल्यूशन कैसे आए उसका हम देखते रहते। कई सारे लोग यहाँ गिर के मर जाते, कहीं सारे को माँ बेटी पे अत्याचार होता है, यहाँ कहीं सारे माँ बेटी के साथ बलात्कार भी होता है। तो जो भी राजस्थान या मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र कोई भी मजदूर यहाँ कुछ भी उनके साथ अणबनाव कुछ भी बनता है तो बिल्कुल हमारा ध्यान वहाँ लाने की कोशिश करें और जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम तत्पर रहेंगे मदद के लिए। हमारा नंबर भी हमने जारी किया था और जहाँ भी ज़रूर पड़े, किसी के कोई पैसे नहीं देता है, कहीं मारझूड़ करता है, कहीं जाति विषय माँ बहन की गाली देता है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे हमके याद करें। हमारी पूरी गुजरात में टीम है, उनको भी साथ में लगाएंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम खुद भी वहाँ अवेलेबल होंगे और उनका सॉल्यूशन लाने के हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। जैसे आदिवासी समुदाय में कुछ अत्याचार होता है तो क्या आपके द्वारा कोई एक संगठन की बनाया गया है? यहाँ हमने भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा बनाया है, उसके कई सारे पदाधिकारी भी हैं हमारे। तो उसके तहत कहीं भी आदिवासी के साथ कुछ होता है, हम सामाजिक मूवमेंट भी चला रहे हैं, तो हमारे संगठन के लोग वहाँ तुरंत पहुँचते हैं और जहाँ हम नज़दीक रहते हैं, हमको भी ज़रूरत पड़ती है कहीं कहीं जाने की, तो हम भी वहाँ पहुँचते हैं। हमारे साथ तो कुछ राजस्थान के साथी हैं, इनसे भी जानना चाहता हूँ। बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हीरालाल आहारी है। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ आदिवासी परिवार से। कितना समय से आप रह रहे हो? मिनिमम मैं 20 साल से रह रहा हूँ। तो आपके ऊपर कोई आपत्ति आई कभी? ऐसा हुआ? आपत्ति तो यहाँ आ रही है, हमारे समाज के बहुत ऐसी ऐसी घटना हो रही, हमें यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा। और आज हमें एमएलए साहब से मिलना हुआ और बात हुई है, तो आगे से थोड़ा अच्छा रहेगा यूँ। आप बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश डामोर है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, डूंगरपुर ज़िले से। और सबसे बड़े खुशी हुई हमारे एमएलए साहब, आदिवासी एमएलए साहब हमारे चेतरभाई वसावा के मिलने से। तो उनके लिए मैं थोड़ा शायरी बोल देता हूँ कि फूली हुई रोटी को कभी कमज़ोर मत समझना, फूली हुई रोटी को कभी कमज़ोर मत समझना, और हमारे चेतरभाई वसावा को कभी कमज़ोर मत समझना। और हम गांधीनगर में ही बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ही नौकरी करते हैं। और आज एमएलए साहब से मिलने का हुआ तो हमको भी एक बड़ी खुशी हुई है। और कुछ भी तकलीफ़ हो तो हम एमएलए साहब से गांधीनगर से मिलेंगे और इस बात को हम आगे ले जाएंगे। धन्यवाद, जोहार। हमारे साथ एक राजस्थान से और भी साथी है, मैं इनसे जानना चाहूँ। आप बताइए सर थोड़ा बहुत। हाँ, हम यहाँ राजस्थान से 20 साल से रह रहे हैं और गुजरात और राजस्थान से जो काम करने आते हैं तो हमारे कोई आपत्ति होती है, कोई कड़िया काम वाले गिर जाते हैं, कोई भी नुकसान होता है तो कोई देखते नहीं है, कोई समाज का काम के लिए भी फ़ोन नहीं उठाते। तो हमारे एक गुजरात के एमएलए हमारे चेतरभाई वसावा हमारे काम कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, आदिवासी के लिए, गरीब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ हमारा कोई भी काम होता है तो वो हमारे लिए रात को भी हमारे साथ देते हैं, वो इसके लिए बहुत बहुत आभार, जोहार। सर बताइए, आप राजस्थान की जनता है, आपको ऊपर इतना भरोसा जताती है, आपको भगवान के तौर पर मानती है, आप इनकी किन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, मैं कोई भगवान कोई मसीहा बसिया नहीं हूँ। मैं मेरी जगह से हमारे लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ और प्रकृति हमें शक्ति प्रदान करे। आने वाले दिनों में जो भी लोग हमारे पे भरोसे कर रहे हैं उनकी काम आओ, उनकी भरोसों पे कायम रहूं और
वही प्रयास हम सुबह से लेकर शाम तक करते रहते, हमारी टीम करती रहे, हमारी पूरी टीम। और जिन लोगों ने मुझे यहाँ चुन के भेजा है, हमारे डेडियापाड़ा सागबारा की जनता का मैं आपकी माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.